आला अदलिया में जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील। स्पीकर अयाज सादिक का सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत। पार्लिमानी जमातों की जुडिशल कमीशन में नामजदगी कर दी। जुडिशल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब नामजद। सेनेट से फारूक एच नाइक और शिबली फराज को नामजद किया गया। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरूचा नामजद। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी है। GHQ हमला केस। बानी PTI ने तकारीर से अवाम को उकसाया, जिससे 9 मई का सानहा हुआ। बानी PTI के खिलाफ अबूरी चालान की कॉपी सामने आ गई। अबूरी नामुकम्मल चालान तफ्तीशी ऑफिसर इंस्पेक्टर नाजिम शाह ने अदालत में जमा कराया। बानी PTI के सोशल मीडिया पर तकारीर और बयानात USB की सूरत में कब्जे में लिए गए। 4 जुलाई 2023 को बानी PTI को मुकदमे में नामजद किया गया। चालान के मुताबिक शहबाज गिल, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद भी अवाम को उकसाने के मुल्जिम हैं। FIA की जानिब से 100 सफ़ात पर मुश्तमिल सोशल मीडिया पोस्टों के शवाहिद भी चालान का हिस्सा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास मंगल को तलब कर लिया। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के। जुडिशल कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट के क़याम से मुताल्लिक भी अहम पेशरफ्त मुतवक्के। हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर इंशाअल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाअल्लाह आगे का एक लायबल दिया जाएगा और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। फिर हम निकलेंगे और निकल के इंशाअल्लाह अपने हकूक़ इंशाअल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 9 नवंबर को निकलेंगे। पुरअमन रहकर बहुत मारे खाली। 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे। कहाँ जाना है हतमी प्लान देंगे। ये फाइनल कॉल है, अब अपने हुकूक लेकर ही जाएंगे। इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। हुकूमती तैयारियों से निमटने के लिए हिकमत अमली बना चुके। 8 नवंबर का जलसा मनसूख नहीं किया, एक दिन आगे किया है और मकाम तब्दील किया है। जब तक आइन तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, आइन टूटता रहेगा। बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा करूंगा तो खुद बताऊंगा। एक केस में जमानत होती है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। KP हाउस में जो कुछ किया इसका हिसाब देना पड़ेगा। बानी से दोबारा जेल में नारवा रवैया रखा गया तो काबिले बर्दाश्त नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर जलसों के दौरान खुद भाग जाते हैं। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो विफाक के पास ऑप्शन मौजूद हैं। तलाल चौधरी की तंबी। कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ट्रंप आएगा वो हमें छुड़ाएगा। PTI धड़ों में तकसीम हो चुकी। बानी की बहन चाहती है कि उनका कब्जा हो, बीवी कहती है कि मेरा कब्जा होना चाहिए। PTI में लाहौर ग्रुप कुछ और KP ग्रुप कुछ और कहता है। ये 26वीं आईनी तरमीम को कहते थे रेड लाइन है, लेकिन तरमीम हुई। इलेक्शन PTI की मर्जी से नहीं, आइन के मुताबिक होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डील और NRO का नया नाम मुफाहमत है। बैरिस्टर सैफ ने कल बता दिया कि डील के नाम पर मुफाहमत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन किसी डील के जरिए बाहर आई हैं। धरने और एहतजाज से बानी PTI रिहा नहीं हो सकते। KP में अमन अमान सबसे पहला और अहम मसला है। सूबाई हुकूमत ख्वाबे खरगोश की नींद सो रही है। अमन अमान के सिलसिले में वज़ीर आज़म को खत लिखा है। अफगानिस्तान में जंग किया, खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई, कल ये पंजाब भी फैल सकती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। लाहौर में स्मॉग का रोक, फ़ज़ा जहर आलूद, सांस लेना महाल। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। सुबह के औकात में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज़ कर गया। डिफेंस का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1853, लिबर्टी चौक में 1208 और शिमला पहाड़ी के अतराफ में फ़ज़ाई मयार 1007 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी के बायस सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत आम। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स 1000 से कम होकर 185 हो गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक भारत से तेज़ हवाओं का रुख जुनूब की तरफ बदलने से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आई। दोपहर के बाद हवाओं का रुख फिर बदल सकता है। भारतीय शहर अजनाला से हवाएं लाहौर का रुख कर रही हैं, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतासिर हो रही है। भारत का शहर दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया।
भारत से आने वाली तेज हवाओं ने लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स 1000 पर पहुंचा दिया। भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने से उठने वाला शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने फ़ज़ाई इमेज जारी कर दी। भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल की बाक़ियात जलाने से स्मॉग में शिद्दत आई। आइंदा 48 घंटे स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसमियाती माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। स्मॉग में शदीद इजाफे पर शहरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क लाजमी पहने, सांस, सीने और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद बुजुर्ग खुली फ़ज़ा में ना जाएं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की अपील। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इंडिया में दिवाली की वजह से स्मॉग की मिक़दार बढ़ गई। आज सुबह लाहौर के बॉर्डर पर स्मॉग की शिद्दत में इजाफा हुआ। क्लाइमेट डिप्लोमेसी के बगैर मामला हल नहीं हो सकता। बीजिंग ने 26 साल से स्मॉग के खिलाफ जंग शुरू की हुई है, लेकिन कल वो नंबर 1 पर था। लाहौर के अंदर जो इंडेक्स है स्मॉग के हवाले से, जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो इस वक्त पीक पे है। जो हवा भारत की तरफ से आ रही है जिस पर स्टबल बर्निंग भी हो रही है, शायद वहाँ पर बाकी भी फ़िज़ाई आलूदगी को वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे जिस तरह से पंजाब के अंदर हो रही है। तो ये सब वो चीज़ें हैं, लेकिन फ़िज़ाएँ कंट्रोल नहीं हो सकती। बहुत जल्द लेटर जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहबा की तरफ से जाएगा इंडियन पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर को। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी उरूज पर है। भारत की फ़ज़ाई आलूदगी के असरात लाहौर पर आ रहे हैं। भारत फ़ज़ाई आलूदगी को इस तरह कंट्रोल नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। हम फ़ज़ाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। मरियम नवाज़ जल्द भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखेंगी। तलबा को छुट्टियाँ देने का अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इटली की सफ़ीर मार्लिना आर्मेलिन की मुलाकात। चकवाल में जैतून की काश्त मज़ीद बढ़ाने में मदद की पेशकश। पंजाब में लाइव स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट में इटालियन इन्वेस्टमेंट पर इत्तेफाक। इतालवी सफ़ीर ने पंजाब में अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को मुतासर कुन करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि इतालवी सरमायाकार पंजाब आएँ, हर मुमकिन सहूलत देंगे। इटली के साथ मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद इश्तराक कार बढ़ाना चाहते हैं। इतालवी सफ़ीर ने कहा कि मनफी इमेज के प्रोपेगंडे के बरक्स पाकिस्तान शानदार मुल्क है। सकाफत, सयाहत और तिजारत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। मुलज़िमान की बरियत की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी। मुलज़िमान की जानिब से सलमान सफदर, सलमान अकरम, उस्मान गुल समेत 4 वकला के वकालतनामे दाखिल करा दिए गए। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी के नई तोशाखाना रेफरेंस में जमानत बादस गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जमानत मंजूरी के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए पंजाब हुकूमत बम प्रूफ गाड़ियां खरीदेगी। पंजाब हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए अदा करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी IG पंजाब की सिफारिशात पर सूबाई काबीना की जानिब से दी गई। वफाकी हुकूमत ने 2016 में 23 लग्जरी गाड़ियां चाइनीज़ और दीगर VVIPs के लिए खरीदी थीं। CPEC समेत दीगर चाइनीज़ प्रोजेक्ट में इजाफा हुआ, जिसके बाद गाड़ियां कम पड़ गईं। अमन सलामती को यकीनी बनाने में FC का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी फ्रंटियर कांस्टेबलरी दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा बरसरे पैकार है। शोहदा हमारा कीमती सरमाया है। FC को जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से लैस किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से फ्रंटियर कांस्टेबलरी में तैनात 49वें कॉमन के पुलिस अफसरान की मुलाकात। फ्रंटियर कांस्टेबलरी में तैनाती पर अफसरान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी पर पुख्ता यकीन रखता है। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। सहाफ़ी मुश्किल हालात बिलख़ुसूस तनाज़ुआत और जंगों के दौरान रिपोर्टिंग करते हैं। क़ाइम मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक़ की पासदारी के लिए तरजीही इक़दामात उठाए। गज़ा में बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस के बावजूद दर्जनों सहाफ़ियों को दानिस्ता कत्ल करके सच का रास्ता रोका
गया। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आज़ादी सहाफ़त मुमकिन नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि मज़बूत जमहूरी माशरे के लिए आज़ाद सहाफ़त का होना नहायत ज़रूरी है। जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी काबिल तहसीन। मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन समेत हर मुल्क में सहाफ़ियों पर तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। टैक्स अहदाफ में नाकामी, IMF का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा। वर्चुअल बातचीत में FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब मिनी बजट आ सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन FBR से परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब कर ली। ये मुल्क 40 लोगों या 100 IPPs का नहीं, 25 करोड़ आवाम का है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने IPPs के मामले को संजीदा लिया है। 5 साल में 30,000 करोड़ IPPs को अदा कर दिए गए। मईशत में मसला नहीं, मसला गलत पॉलिसी साजी का है। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई ही भाई और भतीजों का कातिल निकला। लाहौर में सगिया रोड पर बाप और 2 बेटों के कत्ल के वाक़े का ड्रॉप सीन। मकतूल सफदर और उसके बेटों का कातिल उसका सगा भाई और भतीजे निकले। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अब्दुल गफूर ने अपने बेटे अफजल के कत्ल का बदला लेने के लिए अपने भाई और भतीजों को कत्ल किया। अफजल को 2015 में मकतूल सफदर और उसके बेटों ने कत्ल किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज़ ने कहा कि मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स के घर चोरी के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शेमाली यॉर्कशायर से 32 साला शख्स को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।